हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के मैं एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइगन वैल्यूज निकालते समय बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज आती हैं, तो मैं चार पांच एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप आइगन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सो होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। सबसे पहला क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों ने कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया है मेरी प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालनी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब भी आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है, हमेशा आपने याद करना है, आपको हमेशा ए माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स बनानी है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आई मैट्रिक्स आप लोगों को पता है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स को आपने एक नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ बीच वाली एंट्रीज मल्टीप्लाई होएंगी, बाकी जगह जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आपने क्या करना है, ए में से लैम्डा आई को माइनस कर देना है। तो जनरली जब माइनस करने का ये भी तरीका होता है कि जो बीच वाली एंट्रीज हैं उनमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब भी ए माइनस लैम्डा ही निकालना है तो बिना सोचे समझे भी लिख सकते हैं। लिखने का क्या तरीका होगा, जो बीच वाली एंट्रीज होगी उनमें से माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा हमने माइनस कर देना होता है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है। अब आपको जब भी डिटर्मिनेंट निकालना है, इसके डिटर्मिनेंट को निकाल के आपने जीरो पुट कर देना है। और जो सी भी इक्वेशन बनेगी उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो। अब आपको डिटर्मिनेंट खोलना है। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो, या आप डिटर्मिनेंट को सीधे खोल सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आइगन वैल्यूज निकालते समय डिटर्मिनेंट को सीधा खोलना है या आपने उसको प्रॉपर्टीज के हिसाब से खोलना है। तो इस एग्जांपल से सीधा खोला गया डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्लास में सिखाया था, ये पहली एंट्री है, ठीक है। तो साथ में इसका क्या आएगा, माइनर। ये वाली रो और कॉलम छोड़ी तो ये वाला माइनर साथ में आ गया, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। फिर सेकंड एंट्री क्या होगी मेरी, -2, ये वाली एंट्री, ठीक है जी। साथ में इसका माइनर, ये वाली रो और कॉलम छोड़ी, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं, ठीक है। तीसरी एंट्री मेरी जीरो है तो यहाँ पे जीरो ही आ गया, ठीक है। नॉर्मल डिटरमिनेंट खोलना सिखाया गया है, जैसे मैंने आपको बोला है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सिंपल होती है, ये चीजें आपको बताई हुई है हमने कैसे करनी है, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन करके जो मेरे हाथ में आएगा, कैलकुलेशन सॉल्व करके, दैट इज कॉल्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब ये क्यूबिक इक्वेशन होएगी। तो अब आपने यहां से लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। या तो आप ट्रायल बेसिस पे निकाल सकते हो, जैसे आप लैम्डा को 1 पुट कर सकते हो, लैम्डा को 0 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप आइगन वैल्यू, जैसे यहाँ पे ये जो नंबर होता है ना 12, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसको कार्डर मेथड नहीं लगाना, सिंपल, जैसे लैम्डा को 1 पुट करके देख लो, फिर -1 पुट करके देख लो, 2 पुट करके देख लो, -2 पुट करके देख लो, कोई ना कोई नंबर इसको जीरो बनाएगा। तो लैम्डा को जैसे 1 पुट करोगे इसमें तो ये जीरो बन जाएगा, ये नीचे करके दिखाया है। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका रूट हो गया। तो आपको सिखाया गया, अगर हमें एक रूट पता लग जाए किसी क्यूबिक इक्वेशन का, तो हम उसको हॉर्नर्स मेथड से डिवाइड करते हैं। यहां से छोटी इक्वेशन आएगी लैम्डा स्केयर 1 लैम्डा -12 इज इक्वल टू 0। तो बाकी दो आंसर आप उसके फैक्टर बना के निकाल सकते हो। तो आइगन वैल्यूज निकालने का मतलब है बेसिकली वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे जो छोटी क्वेश्चन मैंने लिखी थी, दो आंसर वहां से फैक्टर बना के निकल गए, तो ये आइगन वैल्यूज निकल गई। तो जब भी आइगन वैल्यूज वाला क्वेश्चन करना है तो आइगन वैल्यूज निकालना बड़ा ही मेन काम है। अगर आइगन वैल्यूज गलत निकली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ए माइनस लैम्डा आई, तो बीच में से लैम्डा माइनस कर दिया गया, आपको दिख रहा होगा मेरा ये कर्सर, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट खोलना है, या तो पिछले तरीके के हिसाब से खोल लो, या हमें कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। ट्रिक्स क्या होती हैं, कई बार हम क्या करते हैं, सभी रोज को प्लस करके देख लेते हैं। जैसे पहली रो ये वाली है ना, अब इस रो में सेकंड रो भी और थर्ड रो,
दोनों रो इसमें प्लस कर दो, तो देखो क्या बनता है। मतलब कि ये तो ऊपर यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूं, इस पे ये आपकी मैट्रिक्स है, इन दोनों को पहली रो में प्लस कर दो। ठीक है, 2 और 1 3, 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इन दोनों को भी ऊपर प्लस करो, तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, यहां भी 6 - लैम्डा, यानी कि ऑपरेशन लगाया गया R1 पे। R1 रो में पहली रो में दूसरी रो प्लस तीसरी रो ऐड कर दी गई। ऐसा करने से वहां पे कुछ कॉमन आ जाएगा। मतलब कि अगर आपका दिमाग में ऑपरेशन आ रहे हैं तो जनरली ऑपरेशन क्या लगाओगे, सभी रोज को प्लस कर दोगे पहली रो में। ठीक है, मतलब कि इन दोनों रोज को पहली रो में प्लस कर दो। तो अगर सेम एंट्री बन गई तो इसका मतलब ये आसान हो गया है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहां पे आ जाएगा 1 1 1। और जब भी दो 1 1 आ जाएंगे डिटर्मिनेंट में, आप दो 1 को जीरो बनाएंगे, उसके लिए प्रेशर क्या लगाया जाएगा, C2 - C1, क्योंकि ये कॉलम वाइज है। ठीक है, मतलब पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में से माइनस कर दो, तो 1 - 1 0। टू को इसमें से माइनस करोगे तो 2 - लैम्डा आ गया। 1 - 1 किया, यहां पे भी 0 आ गया। ठीक है जी, ध्यान से समझो। इसी तरह कॉलम 3 में से भी आपने कॉलम 1 माइनस कर लेना है, तो ये वाला भी 1 इसमें माइनस करो। मतलब जब कॉलम माइनस करना तो पूरे कॉलम को माइनस करना है आपने, तो ये भी 0 होगा, ये 2 - लैम्डा हो गया। अब आप देखो कि ये डिटर्मिनेंट निकालना आपका आसान हो जाएगा। जब आपके दो जीरो बन जाएंगे, आप इसका डिटर्मिनेंट खोल सकते हो। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज जीरो आ जाए, दो एलिमेंट्स जीरो आ जाए, तो सिंपल वन डिटर्मिनेंट खोलेगा, वन रो और कॉलम, ये आपका छोटा माइनर हो जाएगा। तो इस तरह फैक्टर बन के आपके आइगन वैल्यूज निकल जाएंगे। तो आइगन वैल्यूज पहले निकालना सीखना है, मेन काम है आइगन वैल्यूज। ठीक है जी, या तो पूरा डिटर्मिनेंट खोल के कर लो, या फिर प्रॉपर्टीज यूज करो, ऑपरेशंस लगाने सीखो। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स सभी मैं आपको लेके आया हूं आज की वीडियो में। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने हैं। बेटा पूरा क्वेश्चन 10 नंबर में आना है पेपर में। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का मतलब होता है आइगन रूट्स, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स का मतलब होता है आइगन वेक्टर, तो ये सेम ही चीज है। मैं पहली बात कह रहा हूं कि क्वेश्चन आना है इकट्ठे, रूट्स भी निकालने हैं, वेक्टर्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप A - लैम्डा ही करोगे, ये आपका स्टेप बन जाएगा, मैं ब्रीफ में बताऊंगा। डिटर्मिनेंट खोलिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट खोलने के बाद ये आपकी क्यूबिक क्वेश्चन बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसने कोई रो ऑपरेशन नहीं लगाया, ये आपके ऊपर, अगर रो ऑपरेशन लगाना है तो लगा के देख सकते हो। अगर रो ऑपरेशन नहीं लग रहे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो डिटर्मिनेंट खोल दीजिए। अब इस क्वेश्चन में आसान क्या है कि सारे में से लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो यहां से जब लैम्डा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया लैम्डा स्क्वायर 18 लैम्डा प्लस 14, इसके फैक्टर बना लोगे तो लैम्डा की वैल्यूज आ जाएगी। तो मेन काम है लैम्डा की वैल्यूज निकालने। ठीक है जी, जब आपकी लैम्डास की वैल्यूज निकल जाती हैं, फिर हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। जैसे आपकी तीन वैल्यू आई है, 0 3 15, तो जब आइगन वेक्टर्स निकालने हैं तो 3 बारी करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, 3 बारी। आइगन वेक्टर जब भी निकालते हैं उसके लिए क्या करना होता है, जैसे ये हमारे पास ऊपर आपने सेटिंग की हुई है, इसके साथ आपने क्या कर देना है, एक्स लगा लेना है। क्या लगा लेना है, एक्स। एक्स का मतलब होएगा आइगन वेक्टर जो हमने निकालना है, ये एक्स की वैल्यू होती है। तो मेरे पास तीन वैल्यू है, 0 3 15। तो पहले मैं लैम्डा को 0 पुट करूंगा यहां पे, तो ये हो जाएगा A - 0। तो A आपको वैसे का वैसे रह गया, A × x। तो जब आपको आइगन वेक्टर निकालने हैं तो आपको, जैसे मैंने नॉर्मल फॉर्म में करना सिखाया था रैंक वाले क्वेश्चन में, तो यहां भी वैसे ही करना है। पर यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आइगन वेक्टर निकालने हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने। यानी कि नीचे 0 0 बनाना है। अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है 1 बनाने की, सबसे छोटा एलिमेंट 2 था, उसको ऊपर ले गए, इंटरचेंज करके R1 इंटरचेंज R3। ठीक है, अब 2 इवन नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, रो 1 को नीचे ऐड कर दोगे, यहाँ 0 बन जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे माइनस करोगे, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये ऑपरेशन नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे माइनस करो, ये भी 0 बन जाएगा। तो आपने ऑपरेशन ये सिखाए हुए हैं, इनके ऊपर ध्यान लगाइए। ठीक है, जब भी आइगन वेक्टर निकालना होएगा, हमेशा एक रो 0 बनेगी बनेगी, ये आपने याद रखना है कि एक रो नीचे वाली रो 0 बनेगी। जब एक यहां पे सिंगल 0 बनेगी, यहां पे जीरो बढ़ जाएंगी। इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं रो एक्लन फॉर्म।
क्या बोलते हैं, रो एक्लन, ECHEOLN। रो एक्लन फॉर्म का मतलब होता है नीचे नीचे जीरो बढ़ानी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो मेरा जीरो जीरो बन गया है इसके आगे नहीं सॉल्व करना, नॉर्मल मेथड की तरह आगे नहीं करना। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना दोबारा, जैसे 2x-4y 3z, एक इक्वेशन आ गई। सेकंड हो गया -5x, सॉरी क्योंकि सेकंड y एंट्री बीच में बैठी है, तो ये y से मल्टीप्लाई होगी, -5y 50, मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया आपस में दोबारा से। मतलब कहने का मतलब है इसको एज इक्वेशन लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहां से y की वैल्यू z आ गई। ठीक है, अब आइगन वेक्टर निकालना सीखो। y की वैल्यू को आपने यहां पुट करना है, ये देखो मैं कैसे करता हूं, 2x, y की वैल्यू z पुट करो, -4z 3z इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी, ये हो जाएगा z/2। अब आपने मेरा तरीका सीखना है कैसे आइगन वेक्टर निकालना है, इसकी तरह नहीं करना जैसे बुक वाले ने किया है। तो आपने लिखना है आइगन वेक्टर होता है XYZ, x की वैल्यू क्या आई z/2, y की वैल्यू क्या निकली हुई है z, और z आपका z ही रहेगा। इन तीनों में से z कॉमन ले लो, हाफ 1 1। तो इस तरह जो ये अंदर वाली चीज बनी है, दिस इज कॉल्ड योर आइगन वेक्टर। ठीक है जी, ये आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया, जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिया था, तो सिंगल आइगन वेक्टर निकला अभी यहाँ पे हमारा। ठीक है जी, ये चीज ध्यान से समझो। अब अगली वैल्यू मेरी क्या है, लैम्डा 3। तो आई ए, तो मैंने अब लैम्डा को 3 पुट कर दिया, A-λ3, जहां पे मैंने आपको बोला था स्टेप। तो A-3 आई। अब ये कैसे करना होता है, इसको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती, जो आप पे ऊपर स्टेप बनाया होता है ना बेटा। सॉरी एक मिनट, रुक गया मेरा। हाँ दोबारा विजिबल हो गया है। तो ये क्या करना होता है, A-3 आई कैसे करना होता है, जो आपने शुरू में ऊपर मैट्रिक्स पकड़ी ना, ये वाली जो मैट्रिक्स बनाई हुई है, इसमें लैम्डा को 3 पुट कर दिया करो। जैसे 8-3 5 हो जाएगा, बीच में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी उसने ये बनाया 5। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर रो ऑपरेशन लगाने शुरू करने, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पिछले में तो सारे इवन नंबर थे, तो मैंने 2 की सेटिंग कर ली। अब यहाँ पे पहले 1 बना लो, जैसे इसको इसमें ऐड कर लो, यहाँ -1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को 0 बनाओ। ठीक है, अब ये वाली रो ऊपर वाली रो की डबल है, तो इसको उसने क्या किया, या इसको 2 से डिवाइड करके नीचे माइनस कर दिया, तो यहां 0 बन जाएगा। मतलब कि जब आइगन वैल्यू आपको दी होएगी तो एक रो 0 बनेगी, उसके बाद आपने दोबारा उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में। ठीक है, जैसे ये सिस्टम बन गया ना, -1x -2y -2z 16y 8z। ठीक है जी, y की वैल्यू आ जाएगी, जो y की वैल्यू आएगी आपने ऊपर पुट करना है, वहां से x की वैल्यू आएगी। उन वैल्यूज में से z कॉमन निकाल के इस तरह आपने आइगन वेक्टर बनाना है, तो ये चीज आपने सीखनी है। इसी तरह लैम्डा इज इक्वल टू 15, 3 वैल्यूज है तो 3 बार आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि आइगन वेक्टर निकालते समय टाइम लगता है, बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, तो इस तरह आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखो, अब ये सेम क्वेश्चन कितनी बारी पेपरों में आ चुका है। तो पहला स्टेप, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, एक्सपैंड नहीं किया, यहां पे उसको ऑपरेशन लगाने में सिखा रहा हूं। जैसे यहां पे दो चीजें सेम सेम है, तो वो क्या करता है कि कॉलम इसको इसमें ऐड कर देता है जान के, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 - लैम्डा, यहाँ पे ऐड करो 2 - लैम्डा, यहाँ पे 0 है। तो इस पूरे कॉलम में से आपका 2 - लैम्डा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया 1 1। ठीक है जी, फिर मैंने आपको सिखाया था जब भी आपको 1 1 दिखते हैं, एक 1 0 बना दो, तो ऑपरेशन लगा दो, सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां भी 0 बन जाएगा। तो जब दो जीरो बन जाती हैं, तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिंपल, बाकी जो बच गया बीच वाला ही होता है, यानी कि 2/2, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस। ठीक है, 2 - लैम्डा बाहर निकला हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, बाकी ये जो बीच वाली चीज है, इसको सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे, तो लैम्डा की वैल्यूज निकल जाएगी। तो लैम्डा की 2 to 8 वैल्यूज आ गई। अब आपको वही प्रोसेस यूज करना है जो मैं आपको मैंने बोल के आया हूं बार बार, कि आइगन वेक्टर निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करनी है। 8i
इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा को 8 पुट कर दो, 6 - 8, 3 - 8, 3 - 8, तो बीच में -5 आ गया, बाकी ऊपर 2 आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं होएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, रो ऑपरेशन लगाओ, जैसे आपको दिख ही रहा है कि -2 है। ठीक है, इससे नीचे वाली रो में ऐड करो, ये 0 बनेगा। इसको नीचे वाली रो में ऐड करो, इसमें सब्ट्रैक्ट, सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड में ऐड करोगे। ठीक है, जनरली क्या होएगा ना, आपकी जो नीचे वाली सेकंड थर्ड रो होगी ऑपरेशन लगाने के बाद सेम बन जाया करेगी, या वो एक दूसरे के कॉमन मल्टीपल बनते होंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो पूरी 0 बनती होगी। तो एक रो 0 बनेगी बनेगी आइगन वेक्टर्स में। फिर आप उसको दोबारा इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, फिर x की वैल्यू ऊपर पुट करोगे। ठीक है ना, जैसे एक्स वाई की वैल्यू आ गई, तो आइगन वेक्टर लिखने का तरीका हमेशा आपने ऐसे लिखना है, एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू क्या आई, 2z, वाई की वैल्यू क्या आई -z, और जेड जेड ही होता है। तो सारे में से अगर जेड कॉमन ले लोगे तो वो आइगन वेक्टर बनेगा 2 -1 1। तो ये तरीका होता है आइगन वेक्टर निकालने का। ये जेड को 1 पुट कर देता है, ये चीज नहीं आपने करनी, आपने ऐसे करके दिखाना है आइगन वेक्टर में। ठीक है जी। अब आपने लैम्डा 8 के लिए निकाल दिया है। ठीक है, अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 2, मेरा 2 बारी आया हुआ है यहाँ पे, लैम्डा मेरा 2 देखो 2 बारी आया हुआ है। जब कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसमें हमने 2 बारी नहीं करना, एक बारी ही करेंगे। अब देखो ध्यान से, लैम्डा को 2 पुट कर लिया गया, a - 2i। ठीक है, जब आपकी रिपीटेड वैल्यू होएगी ना, तो वहां पे बड़े ध्यान से करना है। वहां पे इतना बता देता हूं कि 2 रो 0 बनेगी। जहां पे वैल्यू आपकी सेम आ रही है, 2 बारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, जैसे कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 है ना, 2 2, तो चांस है कि 2 रोज 0 बनेगी। पर जरूरी नहीं कि हमेशा ही 2 रोज 0 बने, कई बार एक रो भी 0 बन जाती है। तो ये बात समझने वाली है। देखो यहाँ पे उसने -2 को इंटरचेंज कर लिया इसके साथ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, 0 हो जाएगा। इसको नीचे ऐड करोगे, 0 हो जाएगा। तो बाई चांस पूरा पूरा ही 0 हो गया। मैं कह रहा हूं जब दो वैल्यू सेम होती हैं तो जरूरी नहीं कि 2 रोज 0 बने, पर ज्यादातर 2 रोज 0 बनेगी। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, -2x + 1y - z। बेटा इसको ना इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, यहां से y की वैल्यू आ गई। अब आपके पास एक इक्वेशन है, तो आइगन वेक्टर कैसे लिखना है, x y z। अब आपका x तो निकला नहीं, x रहने दो। y निकला है, उसकी वैल्यू आई है 2x + z, और z भी नहीं निकला। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक x आ रहा है, z आ रहा है। इसको दो हिस्सों में ब्रेक करो, x 2x, नीचे 0, मतलब x वाले पार्टीशन अलग कर दो। जो z वाली चीजें हैं उनको ऊपर z है नहीं, 0, नीचे में z 1 है, नीचे भी z 1 है। ठीक है जी। इस सारे में से जो ये वाला है पहला कॉलम, इसमें से x कॉमन कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 2 0, और दूसरे वाले में से जब जेड कॉमन लोगे, इस वाले में से 0 1 1, तो एक 1 2 0, एक 0 1 1, ये आपके आइगन वेक्टर्स होंगे। इनके आंसर थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं, पर ये वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकलते हैं। जब वैल्यू 2 बार रिपीट होती है तो वहां पे इकट्ठे ही 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे और 2 रो जीरोस बनेगी। पर अगर किसी क्वेश्चन में 2 रो 0 नहीं बनती, तो वहां पे सिंगल आइगन वेक्टर ही निकलेगा। तो वहां पे क्या हो सकता है कि 3 आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो इस तरह आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाले क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा आपको इसकी वीडियो बना के इसलिए भेज रहा हूं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से करने की आदत पड़ जाए। डिटर्मिनेंट खोल भी सकते हो, रोज को ऐड कर सकते हो, कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, 2 कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हो, 2 रोज को भी ऐड कर सकते हो। आप सिर्फ एग्जांपल्स करके देखो, 2 एग्जाम एक्सरसाइज जो बुक में है ना, दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज है जिसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से क्वेश्चन किए हुए हैं, सिर्फ वो वाले एग्जांपल्स बेटा करके देखो। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दो स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।